हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम एकेडमी। और आज हम जी के इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज में पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं दो पार्ट बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे हो तो वो देख लें। और इसमें मैं जो क्वेश्चंस लेता हूँ वो हर एक किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में आने की बहुत ही संभावना है। ठीक है, तो आपको इन सबको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगा, तो इनको आप ध्यानपूर्वक समझें। ठीक है, और हो सके तो इस बाद में इसमें इसके नोट्स भी बना लें आप। पहला क्वेश्चन है, देखिए, राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? तो देखिए, राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा कठपुतली। अब देखिए, इसको याद कैसे रखते हैं। देखिए, राजस्थान, राज से होगा राजा। ठीक है, तो राजा का जो कठपुतली होगा, मतलब बहुत चाहने चाहने वाला होगा, वो उसी को राज देगा। ठीक है, कठपुतली जो होगी राजा की, उसी को वो राज देगा। तो ये राजस्थान से इस प्रकार से आप याद रख सकती हैं। इसके बाद देखिए, चोंग चोंग जो लोक नृत्य है वो है काय का है? ये है अपना नागालैंड का। ठीक है, नागालैंड का है। अब देखिए, नागालैंड का ठीक है, तो नागालैंड तो नाग, तो नाग नाग अब यहाँ से कह दीजिए, जो नाग रहते हैं ना, तो नाग रहते हैं उनकी वो चोंग, चोंग से होगा चोंच, मतलब मुंह जो बहुत लंबा रहता है इस टाइप से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, गाड़ी, गाड़ी किसका लोक नृत्य है? ये है अपना छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो गढ़, गढ़ से मतलब हो गया गाड़ी। ठीक है, यहाँ पे गाड़ी है ना, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। तो इस प्रकार से देखते हैं। रासलीला किसका है? रासलीला यूपी का है। कृष्ण भगवान ने यूपी में जन्म लिया था ना, तो रासलीला वहाँ पे करते थे वो। इस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम देखिए, वेदों की ओर लौटो, तो ये दयानंद सरस्वती ने जी ने कहा था। तो देखिए, वेद क्या होते हैं? वेद अपने रहते हैं, देखो वेदों में सरस्वती रहती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य कब? ठीक है, देखो, जब हम स्वतंत्र हुए थे तभी हम हमारा पूर्ण स्वराज्य हुआ आया था, मतलब पूर्ण स्वतंत्र हुए थे हम। तो उस टाइम पे देखिए, पूर्ण स्वतंत्र जो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने, ठीक है, ये नारा दिया था, पूर्ण स्वराज्य। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, जय जवान जय किसान, ये किसने दिया था? ठीक है, ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। तो देखिए, जिसके पास जवान, ठीक है, और किसान हो, तो देखिए, जवान और किसान माँ भारती के, ठीक है, भारत माता के क्या है? लाल हैं ये दोनों। ठीक है, सपुत्र हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। ठीक है, तो क्या है, देखिए, जय जवान, जिसके पास जवान, किसान और विज्ञान अगर तीनों हों, तो वो क्या है? उसकी जो विजय है ना, विजय, ठीक है, वाजपेयी से विजय अटल हो जाती, मतलब उसको कोई हरा नहीं सकता। तीनों हैं तो बहुत पावरफुल होगा। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। तो इसके ये ऑप्शन ई सभी हो जाएगा, मतलब सभी सही हैं। इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन संसद का हिस्सा है? तो संसद मतलब संसद किससे मिलकर बनी होती है? तो राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये सभी तीनों से मिलकर बनी होती है संसद। अब देखिए, संसद का कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया? तो देखिए, इस सा से मैंने एक सात ले लिया, सा मतलब सात। और देखिए, ये इस वाले सा को मैंने इधर लगा दिया, तो ये क्या हो गया? 10 हो गया कि नहीं? 10। तो यहाँ पे ये 10 हो गया। अब जो जो मैंने सा लिया था ना, उसको मैंने हटा दिया, 10 में से एक हटा दिया, तो कितना बचेगा? 9। तो 9 यहाँ पे लगा दिया। तो ये क्या है? संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में दिया गया है। कहाँ पे? अनुच्छेद 79 में दिया गया है संसद का वर्णन। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, 79, तो राज्यसभा का, राज्यसभा अगर 79 में मैं एक जोड़ दूंगा ना, तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो राज्यसभा का के बारे में अनुच्छेद 80 में दिया गया है। और अगर 80 में मैं एक जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। तो जो अनुच्छेद 81 है वो लोकसभा के बारे में बताता है। ठीक है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं आप। अब देखिए, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चुनाव मैंने बताया ही था जब प्रचार करने गए थे, तो 5-4। ठीक है, तो यहाँ पे 54 में दिया गया राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। अब देखिए, जो अपना राज्यसभा है ना, उसको उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन। ठीक है, उच्च सदन। तो इसको किस प्रकार से याद रख सकती हैं? मतलब जो राज्य कौन करता है? जो ऊंचे लोग रहते हैं ना, बड़े लोग रहते हैं, वो ही राज करते हैं। ठीक है, लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन बोलते हैं। ठीक है, निम्न सदन। तो देखिए, लोग रहते हैं वो निम्न निम्न वाले रहते हैं, तो वो लोगों को निम्न सदन, इस लोगों से आप निम्न रख सकते, निम्न सदन है, इसको लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। ओके, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है? तो देखिए, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। देखिए, तो किसको किसको कैसे याद रख सकते हैं?
जो बच्चों की माँ रहती है ना, माँ, वो क्या करती हैं, 24-24 घंटे क्या देखती रहती हैं, टीवी देखती रहती हैं। ठीक है, तो 24-24 घंटे टीवी देखेंगी तो ये इस प्रकार से याद रख सकते हैं आप। विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ये अपना मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। अब देखो, अहिंसा का पुजारी कौन था? ठीक है, महात्मा गांधी। ठीक है, ठीक है, 2 आंखों वाला चश्मा लगाते थे वो। ठीक है, 2 आंखों थे, 2 से हो गए 2, आंखों से हो गया अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, तो क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, एक बच्चे की माँ ने, ठीक है, वो क्या पोलियो की दवा पिलाने गई, तो क्या देखिए, तो पोलियो की दवा का क्या होते हैं, 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है, तो उसकी माँ बोली कि देखिए मेरे बच्चे को 2 बूंद पिला दो, तो 2 बूंद उसने पिला दी। अब लेकिन 2 बूंद, इसके बाद बोली कि 2 और डाल दो, तो 2 और डाल दी, तो 22 मार्च को क्या है, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाते हैं। वो जो बूंद रहती हैं वो काय की रहती हैं, वो जल की रहती हैं। ठीक है, जो बूंद डालते हैं बच्चों को तो वो जल की रहती हैं, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, पर्यावरण, तो पर्यावरण में कितने अक्षर हैं? 5 हैं कि नहीं? तो 5, ठीक है, 5 हो गया। अगर देखिए हमने पर्यावरण को बचाया नहीं, अगर हमने संरक्षण नहीं किया उनको, ठीक है, पेड़ पौधों को नहीं बचाया, ठीक है, तो क्या हमारी जान को भी खतरा रहेगा। ठीक है, तो जान से हो गया जून हो गया, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या? सभी सही हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के बारे में सही कथन कौन सा है? तो देखिए, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग क्या करता है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या है, जो टैक्स, हम जैसे जो टैक्स देते हैं सरकारों को, ठीक है, तो वो सरकार के पास जाता है। तो देखिए, तो वो क्या है, वित्त आयोग क्या है, उस टैक्स को केंद्र सरकार को कितना पैसा दे और राज्य सरकार को कितना पैसा दे, वो उसके बारे में उसका बंटवारा करता है। तो जो फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग है ना, उसका गठन राष्ट्रपति करता है, जिसमें क्या है 5 सदस्य रहते हैं। ठीक है, 5 सदस्य रहते हैं। तो इस प्रकार से वो टैक्स का बंटवारा करते हैं। मान लीजिए एक पिताजी हैं, 2 बच्चे हैं उसके, तो वित्त आयोग हो गया पिताजी, और ये बच्चा एक और 2, पहला वाला बच्चा हो गया केंद्र सरकार, दूसरा हो गया राज्य सरकार। अब ये पिताजी है ना, दोनों बच्चों को कितना कितना पैसा है उसको बांट देता है इस प्रकार से। अब देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 को हुई थी। 1951 को हुई थी, ठीक है। जब कब 1951 को चुनाव आयोग की भी स्थापना हुई थी, निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन आयोग की भी स्थापना हुई थी। तो इनको दोनों को याद रख सकते हो आप। अब देखिए, अनुच्छेद 280 में, ठीक है, वित्त आयोग का वर्णन है। अब देखिए, दो से क्या है, देखिए जो पैसा बढ़ता है किन 2 के बीच में बढ़ता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। सो 2 से हो गया, देखिए 2 हमने ले लिया। अब देखिए, और जो पैसा कितना बांट लिया, 80 लाख बांट दिया उन दोनों के बीच में। ठीक है, 280 हो गया। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, तो ये सभी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए चंपारण। चंपारण कहाँ पे है? बिहार में है। तो सबसे पहले आंदोलन उन्होंने कहाँ किया था? चंपारण में किया था। अब देखिए, अमृतसर में देखिए जलियांवाला कांड सबको पता होगा, ठीक है, जब जलियांवाला कांड हुआ था। अब देखिए, जो अमृतसर में उसने गोली चलाई थी ना, तो हर एक आदमी में 19 गोली दागी थी, तो उसे जलिया से छलिया हो गया था उनका शरीर पूरा, ठीक है, छलनी हो गया था। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि 19 गोलियां दागी थी हर एक आदमी में, ठीक है। तो इस प्रकार से रख सकते हैं। पोरबंदर क्या है? पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्न में हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। तो देखिए, समस्थानिक क्या होते हैं? जिसमें परमाणु क्रमांक क्या है? हाइड्रोजन का, ठीक है, जो संकेत क्या है? एच होता है। अब परमाणु क्रमांक क्या है? हाइड्रोजन का 1 है, ठीक है, 1 होता है परमाणु क्रमांक। तो देखिए, समस्थानिक होते हैं जिसमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ठीक है, और परमाणु, ठीक है, जो तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन के 3 बच्चे हैं। कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटीरियम, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसका जो है था, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, परमाणु क्रमांक 1 है और परमाणु भार भी 1 है, ठीक है। इसका देखिए, इसका परमाणु क्रमांक 1 है और परमाणु भार 2 है। ट्राइटियम का क्या है? परमाणु क्रमांक 1 है और परमाणु भार 3 है। तो क्या है ये? इस प्रकार से ये क्या है? हाइड्रोजन के समस्थानिक है, मतलब बच्चे हैं, बच्चे टाइप याद रख सकते हो। अब इनमें जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा कौन सा है? ड्यूटेरियम है।
ड्यूटेरियम को भारी जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारी जल। ठीक है, भारी जल बोलते हैं। इसका जो सूत्र है D2O है। ठीक है, अपन को पता है जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। तो H को मैंने क्या D में बदल दिया। ठीक है, D से ड्यूटेरियम हो गया तो इसका, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे भारी जल को, ठीक है। इसके बाद देखिए जल का जो भार रहता है 18 ग्राम रहता है। कितना रहता है? जल का वजन रहता है 18 ग्राम पर मूल रहता है। ठीक है, और तो भारी जल का कितना रहता है? देखिए भारी जल का मैं, देखिए कहाँ से ले लूँ, यहाँ पे इतना ले लिया, 2 ले लिया, O ले लिया। तो भारी जल का जो, ठीक है, आणविक भार रहता है, कितना रहता है? 20 ग्राम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्राकृतिक रबर का 1 लाख है। 1 लाख मतलब क्या होता है? मतलब जिससे मिलकर बना होता है प्राकृतिक रबर। ठीक है, बनने के बाद वो बहुलक में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो देखिए प्राकृतिक रबर का जो 1 लाख क्या है? आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन। ठीक है, तो कैसे याद रख सकते हैं? ठीक है, प्रा में आ रहा है कि नहीं? प्रा, ठीक है, प्रा में आ रहा, तो आइसोप्रीन, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब देखिए जो प्राकृतिक रबर है ना, वो पेड़ से प्राप्त होती है रबर। ठीक है, पेड़ गोंद टाइप की टपकती रहती है इस प्रकार से। ठीक है, जिससे हम लेटेक्स बोलते हैं, लेटेक्स। ठीक है, पेड़ों से जो गोंद टपकती रहती है ना, उस टाइप है। ठीक है, एक पदार्थ, तरल पदार्थ होता है, तो उससे ही हम प्राकृतिक रबर बनाते हैं, जिसको लेटेक्स बोलते हैं। नियोप्रीन क्या है? ये अपनी कृत्रिम, मतलब मानव द्वारा, कृत्रिम, मानव द्वारा निर्मित रबर को कृत्रिम रबर बोलते हैं। ठीक है, जिसका 1 लाख क्या है? नियोप्रीन है। बेकेलाइट, बेकेलाइट क्या है? देखिए बेकेलाइट के जो, किससे मिलकर बना होता है? फिनॉल। किससे मिलकर होता है? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो ये पूछ लेता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बेकेलाइट। ठीक है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, इसके क्या है? 1 लाख बहुत पूछ लेते हैं, इसको याद रखना। अब देखो बेकेलाइट, बेकेलाइट बेक जाता है। ठीक है, बेकेलाइट मतलब बेक जाता है। क्या पी के बेक जाता है? वो कभी कभी बेक जाते हैं आदमी पी के। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, मतलब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, इस प्रकार समझो आप, ये दोनों दारू हैं। तो बस पी लेता तो बेक जाता है। अब बेक जाएगा तो वो क्या है? अब देखिए बेकेलाइट से क्या है? जो हत्ते रहते हैं ना, जैसे मान लीजिए जो हत्ते हैं चाय वाले, उस पर जो कवर चढ़ा रहता है, ठीक है, वो क्या है? बेकेलाइट का चढ़ा रहता है कवर। ठीक है, इसके बाद देखिए स्विच वगैरह बनाते हैं अपन, लाइट के स्विच वगैरह हैं, ये सब हैं, ये बेकेलाइट के बन जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। केवलर देखिए, केवलर क्या है? केवलर एक बहुलक है, मतलब इससे क्या बनता है? केवलर से क्या होती है? जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनती है, बुलेट। ठीक है, बुलेट प्रूफ। ठीक है, तो इसमें क्या है? जो गोली इसके अंदर नहीं जाती है। जो अपनी मिलिट्री मैन जो पहने रहते हैं जैकेट वगैरह, बुलेट प्रूफ जैकेट किसकी बनती है? केवलर की बनती है। केवलर, तो केवलर से कैसे याद रख सकते हैं? कैब लगा देते हैं, मतलब कैब मतलब एक ढक्कन टाइप का पहना देते हैं आदमियों को, जिसके अंदर गोली नहीं जाती है, कैब। ठीक है, कैब लगा देते हैं, उस पर का ढक्कन टाइप का। ओके, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में दूरी का इकाई, दूरी की इकाई कौन सी है? देखिए दूरी की इकाई क्या है? दूरी। अब देखिए, अगर देखिए ये है सन है और ये पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है, तो देखिए दूरी जो सन और पृथ्वी की दूरी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश को वर्षों लग जाते हैं आने में। ठीक है, प्रकाश, तो सही आंसर क्या है इसका? सी है। तो दूरी की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। अब देखिए सन से, सूरज से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को वर्षों लग जाते हैं, तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं आपकी, वर्षों लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूर है। खगोलीय इकाई, देखो खगोल मतलब सूर्य के पास में खगोल रहते हैं ना, पिंड वगैरह रहते हैं, तो यहाँ से पृथ्वी से देखेंगे तो बहुत, खगोलीय इकाई क्या है इसका मतलब, तो भी बहुत दूर है। तो खगोलीय इकाई भी क्या? दूरी की इकाई है। पारसेक, पारसेक मतलब बहुत, इसको पार, पार मतलब बहुत, बहुत पार करने में बहुत समय लग जाएगा, सेक से हो जाएगा समय। क्यों लग रहा है समय? क्योंकि बहुत दूर है वो। ठीक है, सो दूरी की इकाई भी क्या है? पारसेक है। और अगर ये पूछा जाए इनमें सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो वो पारसेक ही है। सबसे बड़ी तीनों में कौन सी सबसे बड़ी इकाई है? वो पारसेक है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। वाट, वाट किसकी है? वाट देखिए वाट है शक्ति की इकाई। ठीक है, किसकी है? शक्ति की। तो देखिए 1 वाट बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट होता है कि नहीं? 746 वाट होता है। इस प्रकार से याद रखते हैं, जिसमें शक्ति होगी वही तो लोगों की वाट लगा पाएगा। ठीक है, इस प्रकार की आंसर सही होगा। नेक्स्ट है देखिए, निम्न में से फुल फॉर्म, सही फुल फॉर्म देखिए,
WWW वर्ल्ड वाइड वेब। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए वर्ल्ड 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 को मैंने क्या लिख लिया बल्ब, ठीक है बल्ब। तो देखिए जो बल्ब रहता है ना, तो जब डिम लाइट आती है तो टिम टिम करता रहता है, ठीक है। क्या, जब बल्ब 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 से मैंने बल्ब बना लिया टिम टिम, तो टिम बर्स नीली ने क्या वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है, ये सही है। अब प्रोटोकॉल क्या होता है, एक नियम कानून रहते हैं जिससे जो कंप्यूटर रहते हैं वो एक दूसरे से, ठीक है, बातचीत या कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल कहलाते हैं वो। ओके, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। OMR की फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। OMR जो सीट रहती है हमारी जो ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है, तो इस प्रकार के से रीड करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जो आंसर रहते हैं अपन को, ठीक है, तो उसको रीड करता है। जीबी की फुल फॉर्म क्या है, गीगाबाइट होती है, ठीक है। किलोबाइट, केबी की फुल फॉर्म होती है किलोबाइट, ठीक है। MB की फुल फॉर्म होती है मेगाबाइट, और TB की फुल फॉर्म होती है टेराबाइट, ठीक है। PB की फुल फॉर्म होती है पेंटाबाइट, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं, और इनकी मान जो है पिछले वीडियो में करवाई दी है याद, तो बहुत इजी ट्रिक बताई थी मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान युग, कर्मयुग और राजयोग नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है। राजयोग नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी स्वामी विवेकानंद ने। तो स्वामी विवेकानंद ज्ञानी बहुत ज़्यादा थे, कर्मयोगी भी थे, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए अब्दुल कलाम साहब ने कौन सी लिखी थी, इग्नाइटेड माइंड, क्या इग्नाइटेड माइंड, इनने पुस्तक लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी थी, ठीक है। इसके बाद देखिए रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने कौन सी लिखी थी, इन्हें गीतांजलि लिखी थी, गीतांजलि, ठीक है, जिसके लिए इनको अंग्रेजों द्वारा नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। अबू फजल, ठीक है, अबू फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ये लिखी थी अकबरनामा पुस्तक लिखी थी। तो देखिए अकबर के अब्बू कौन थे, फजल साहब थे, अबूल, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि अबूल फजल ने कौन सी बुक लिखी थी, अकबरनामा लिखी थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तर का सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है। तो देखिए इसमें देखिए 4 बिंदु होते हैं, जो पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में। अब देखिए अभी क्या है, यहाँ से देखिए उत्तर का सबसे दूरस्थ बिंदु पूछ रहे हैं, तो देखिए उत्तर में देखो, उत्तर कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर साइड है कि नहीं, जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पे इंदिरा कॉल है। अब देखिए जम्मू कश्मीर साइड में देखिए कैसे याद रखोगे आप, कॉल से क्या होता है, काल। तो जम्मू कश्मीर में 24 घंटा काल मंडराता रहता, क्यों, वहाँ पे गोलीबारी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार रख सकते हैं, इंदिरा कॉल आप याद रख सकते हैं। दूसरा देखिए इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, इंदिरा पॉइंट है अपना दक्षिण में देखिए दक्षिण में क्या होता है, तमिलनाडु रहता है, तमिलनाडु है, केरल है। तो देखो तमिलनाडु केरल के आदमी क्या रहते हैं, बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, तो वो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ठीक है, किसी से भी। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। सर क्रीक कहाँ पे है, देखिए पश्चिम में है, इधर पश्चिम मतलब गुजरात साइड में। तो देखिए तो गुजरात के आदमी क्या है, बहुत धनी लेते हैं, ठीक है, मतलब बहुत बिजनेसमैन रहते हैं, तो सब लोग उनको सर करके बुलाते हैं, ठीक है। तो सर क्रीक। और बालंगू कहाँ पे है, अपना अरुणाचल प्रदेश पूरब में है, ठीक है। बालंगू सबसे दूर, पूर्व का सबसे दूरस्थ पॉइंट बालंगू हो जाएगा, पश्चिम का सर क्रीक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बालंगू पूर्व का सबसे दूरस्थ पॉइंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, ठीक है, उत्तरदायी है। तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव क्या कहलाता है, देखिए सूर्य से जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर, ठीक है, तो वो प्रकाश सुबह से मतलब शाम तक आता रहता है। शाम के बाद देखिए जो प्रकाश है वो, ठीक है, वापस जाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या है, वायुमंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, गैस क्या है, एक परत के रूप में परत बना लेती है, जिससे क्या है, जो अपना जो सूर्य प्रकाश है शाम को वापस मतलब जा नहीं पाता है वायुमंडल में, और वापस लौट कर क्या है, पृथ्वी पर ही आ जाता है। पृथ्वी पर आने से क्या है, पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है, ठीक है। इसी ताप बढ़ने की घटना को क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो किसके कारण कौन उत्तरदायी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस प्रकार से नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन क्या है, अपनी जो वायुमंडल में 78% पाई जाती है,
जो गैसों में सबसे ज़्यादा कौन वायुमंडल में पाई जाती है? 78%। तो जिसको ध्यान रखें। ऑक्सीजन कितनी परसेंट पाई जाती है? अपनी 21% पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट है ओजोन, O3। ओजोन का सूत्र क्या है? ठीक है, O3 है। और O2 किसका है? ऑक्सीजन का है। ओजोन परत में छिद्र किसके कारण हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण छिद्र हो रहा है। अब देखिए क्या है? पृथ्वी से 18 किलोमीटर तक क्या है यहाँ पे? क्षुमंडल है। और क्षुमंडल से 18 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल है। तो समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल है। तो समताप मंडल में क्या ओजोन परत पाई जाती है? तो देखिए क्या है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से जो प्रकाश आता है उसमें पराबैंगनी किरणें शामिल होती हैं। तो क्या है? वो पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत अवशोषित कर लेती है, जिससे हमारे पास वो आ नहीं पाती, हमें हानि नहीं पहुंचा पाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सुरक्षित बच जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या एक क्वेश्चन है कि जो डबसन है ना, ओजोन परत की मोटाई किस में नापी जाती है? डबसन में नापी जाती है। ठीक, डबसन। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। नाइट्रोजन तो अभी बता ही दिया मैंने। देखिए ब्रोमीन क्या है? देखिए ब्रोमीन यहाँ पे जो है, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्या है? ब्रोमीन ही एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कैसे याद रखोगे? देखो ब्रो से क्या हो जाएगा? देखिए बोर। जब बोर हम करवाते हैं तो क्या उसमें पानी निकलता है? क्या द्रव निकलता है? तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एलपीजी गैस सिलेंडर में कौन सी रहती है? ठीक है, एलपीजी खाना बनाने वाले सिलेंडर हैं, उनमें कौन सी गैस भरी रहती है? तो देखिए उसमें रहती है ब्यूटेन और प्रोपेन रहती है। तो देखिए ब्यूटेन से हो गया बी, और पी से हो गया प्रोपेन से हो गया पी। तो बीपी क्या है? जब बीपी देखिए, जब गैस सिलेंडर वितरित करने वाला आता है तो वो क्या है? सिलेंडर को उठाता है, बार बार उठाता है उनको। ठीक है, जब बार बार उठाएगा तो उनका क्या है? जो बीपी है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब जब उठाएगा तो इस प्रकार से बी से हो गया ब्यूटेन और पी से हो गया प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, ये देखिए नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? N2 है। ठीक है, N2O है। तो ये क्या है? तो हंसने वाली गैस होती है नाइट्रस। ठीक है, लाफिंग गैस भी बोलते हैं। अब देखिए कैसे याद रख सकते हैं इसको। नाइट्रस, ट्रस्ट मीन्स होता है भरोसा करना। मैंने क्या किया? एक दोस्त पर पहले भरोसा कर लिया। ठीक है, फिर क्या उसने मेरे भरोसा को तोड़ दिया। तो मेरा दूसरा मित्र बोला कि देखो, तो वो दूसरा मित्र हंसने लगा। तो वो बोलने लगा कि देखो मैंने पहले ही कहा था उस पर ट्रस्ट मत करो। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रस्ट से मतलब नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं इनको। तो देखिए हमने पूरे यहाँ पे 60+ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इनका आप नोट्स बना लें, और अगर इस तरीके से आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, और इस वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।